अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत खुश होंगे और खैरियत से होंगे। देखिए जी, आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी लोगों के लिए हमारे बचपन की, हमारे घर की बहुत ही फेमस डिश जिसका नाम है बेसन की रोटी और चटनी। है तो बड़ी सिंपल सी डिश, लेकिन इसके साथ हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं और मैं आपको कुछ भी नहीं बोल सकती। बहुत से लोग कहेंगे कि बहुत सिंपल सी रेसिपी है, इसको डालने की क्या ज़रूरत थी, पर हर घर की अपनी एक रेसिपी होती है। तो चलिए आज दिखाती हूँ मैं आपको मेरी अम्मी की रेसिपी। तो यहाँ पर देखिए, अम्मी सबसे पहले सिरके का प्याज बनाती थी। तो यहाँ पे हमने प्याज ले लिया है, इसमें हमने नमक डाल लिया है और यहाँ पर हम ये हमारे गांव का सिरका है तो हम इसको मिला रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी सिरके वाली प्याज जो है वो रेडी हो चुकी है। और ये जो सिरका है ये मार्केट का नहीं है, ये घर का बना हुआ सिरका है। तो ये हमारी सिरके वाली प्याज रेडी हो गई है। आप चाहो तो इसमें हरी मिर्ची भी डाल सकते हो, हम लोग थोड़ा तीखा कम खाते हैं तो इसलिए हम इसमें हरी मिर्ची नहीं डाल रहे हैं। अब हम प्याज की चटनी तैयार करते हैं। तो यहाँ पर हमने सरसों का तेल ले लिया है, सरसों के तेल में ही बनाना है हमें चटनी को। अब यहाँ पर हमें प्याज ऐड करनी है। ये हमने प्याज को स्लाइस में कट कर लिया था। ये करीब हमारी 250 ग्राम के करीब प्याज होगी और ये 250 ग्राम प्याज थी हमारी। देखने में आपको बहुत ज़्यादा लग रही होगी, लेकिन जैसे जैसे चटनी बनेगी ना तो ये प्याज अपने आप कम हो जाएगा। जितनी भी आपको चटनी बनानी है आप प्याज उसका डबल लीजिएगा, तभी आपकी जो चटनी है वो अच्छी सी बन के तैयार होगी। यहाँ पर देखिए हमने सारे प्याज डाल दिए थे और अब हम इसको थोड़ी देर सॉफ्ट होने देंगे। ये देख ही सकते हैं आप, हमारी प्याज जो है वो सॉफ्ट हो चुकी है और आप क्वांटिटी भी देख सकते हैं, ऑलमोस्ट हाफ़ हो गई है। तो अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिला लीजिएगा, जितना भी आपको चाहिए हो। अब हमने यहाँ पर एक चटनी बनाई थी जिसमें हमने लाल मिर्ची और लहसुन और नमक का इस्तेमाल करा है। आप अपने हिसाब से, जैसे भी आपके घर में तीखा खाया जाता हो, आप लाल मिर्ची, लहसुन और नमक ले लीजिएगा। और हमने 2 चम्मच चटनी निकाल के पानी में इस तरीके से घोल लिया था और इस तरीके से घोल बना के हमने इस प्याज में डाल दिया है। ये जो चटनी है ये खाने में बहुत ही लाजवाब बनती है और जो इसका जो कैरेमलाइज जो टेस्ट होता है अनियंस का, वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आता है। बहुत अच्छी चटनी होती है, एक बार आप बना के ज़रूर खाइएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो अब हम इसको पकने देंगे। यहाँ पर देखिए चटनी को पकते हुए ऑलमोस्ट 15 मिनट हो चुके थे। 15 मिनट के बाद में हमारी चटनी तेल बिल्कुल सेपरेट हो गया है, जो अनियन है वो कैरमलाइज हो चुके हैं और ये बहुत अच्छे से चटनी हमारी भुन चुकी है। तो ये चटनी हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसको साइड में रख देंगे। आप चाहो तो इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर के आराम से इसको कम से कम 10-15 दिन रख के आराम से खा सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी क्योंकि हमारी पकी हुई चटनी है। चलिए अब हम आटा गूंथते हैं। आटा गूंथने के लिए हमने यहाँ पर बराबर मात्रा में आटा और बेसन लिया है। आप चाहो तो बेसन थोड़ा सा कम कर सकते हो या आटा थोड़ा सा कम कर सकते हो, जैसा भी आपका दिल करे। हमने यहाँ पर बराबर लिया है। अब हमने इसमें नमक ऐड कर दिया है। नमक ऐड करने के बाद इसमें हम कुटी हुई लाल मिर्ची ऐड कर रहे हैं और कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करने के बाद में अब हमने इसमें कसूरी मेथी मिलाना है। ये सूखी हुई कसूरी मेथी है, इस तरीके से हाथ से मसल के हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें अजवाइन डाल रहे हैं क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बेसन है तो हाजमे के लिए तो अजवाइन की ज़रूरत पड़ेगी। तो अजवाइन डाल दी है हमने, इस तरीके से हाथ से मसल के डालिएगा। यहाँ पर देखिए हमने 4 प्याज ली थी, इसको बारीक चॉप कर लिया है और तो अब हम इसको इसमें मिक्स कर देंगे बेसन में। और ये जो बेसन की रोटी है ना, खाने में बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी, आप बना के देखिएगा एक बार इस तरीके से। तो अब हम क्या करेंगे, इन सभी चीज़ आटे को, मसालों को हम प्याज के साथ में पहले गूंद लेंगे। प्याज के साथ में इसलिए गूंदेंगे ताकि जो प्याज का पानी है उससे हमारा जितना भी आटा लगना है लग जाएगा। फिर जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और अपना आटा लगाएंगे, क्योंकि अगर हमने एकदम से पानी डाल दिया तो बेसन ज़्यादा पानी लेता नहीं है और हमारा आटा गीला हो जाएगा। तो इसलिए पानी का डालते टाइम ध्यान रखिएगा कि पानी आप एकदम से बहुत सारा ना डालें। यहाँ पर आप कोशिश करिएगा कि प्याज़ों के पानी से ही आप पहले आटे को लगा लीजिएगा। यहाँ पर देखिए ज़रूरत पड़ी तो मैंने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करा है। एकदम से बहुत सारा पानी मत डालिएगा क्योंकि बेसन है तो बेसन पानी ज़्यादा लेता नहीं है और आपका आटा गीला हो जाएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। हमने नरम सा आटा इसका बना के तैयार करना है, जैसे हम रोटी चपाती के लिए लगाते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही आटा इसका लगा के तैयार करना है।
और आपको मैं बताना चाहूँगी ये हमारे घर की ख़ास करके ये जो डिश है ये फ्राइडे को अम्मी बनाती थी, क्योंकि फ्राइडे को नमाज़ का दिन होता था, सब बिज़ी होते थे तो अम्मी चटनी रोटी बनाती थी। यहाँ पर देखिए हमने जो आटा है ये बहुत अच्छा सा मसल के गूँध लिया है और ये देखिए कितना सॉफ्ट सा आटा हमारा लग के तैयार हो गया है। अब चलिए हम इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेते हैं। देखिए रोटियों का कोई साइज़ नहीं होता, रोटी जैसे भी आपके घर में खाई जाती हो उस साइज़ के पेड़े ले लीजिएगा और उसी साइज़ से आप रोटी बना लीजिएगा। देखिए इसमें मैं किसी को नहीं कह सकती कि आप इतना ही बनाइए, जितना आपका दिल करे आप उतना बनाइए। आप अपने घर के खुद बॉस हैं तो आपका जैसा दिल करे आप वैसे बनाइए। अम्मी मेरी हाथ से बनाती थी, बेलन का इस्तेमाल नहीं करती थी, लेकिन आजकल लोगों को हाथ से बनाने नहीं आती है रोटी, तब मैं उनको बेलन से बना के दिखा रही हूँ। यहाँ पर देखिए हमने एक पैन गरम कर लिया है, इस पर हम ये रोटी डाल देंगे। देखिए रोटी इतनी पतली है हमारी, और पुराने ज़मानों में तो रोटी मोटी मोटी खाई जाती थी, चूल्हों पर सेकी जाती थी, पानी के हाथ की रोटियाँ बनाई जाती थी और मेरी अम्मी भी पानी के हाथ की रोटी बनाती थी बिना बेलन के। अब वो हाथ से ही बहुत बढ़िया सी रोटी बना के तैयार करती थी। अम्मी के मुकाबले तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पर देखिए एक साइड से हमारी रोटी सिक गई थी, हमने इसको पलट दिया। अब हम इसको तवा हटा के अब हम इसको डायरेक्ट आंच पे सेकेंगे। देखिए बेसन की रोटी है तो पकने में थोड़ा टाइम लेती है और हीट का भी आप ध्यान रखिएगा। बेसन की रोटी थोड़ा ज़्यादा सेकिएगा, क्योंकि जब हम ज़्यादा सेकते हैं तो बेसन अंदर तक पकता है, क्योंकि अगर हम ये पकेगा नहीं बेसन अंदर तक तो हमारा पेट ख़राब हो जाएगा और फिर तो आपको पता ही है क्या होगा। वो मैं बोल तो सकती नहीं वीडियो में, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। देखिए कितनी बढ़िया सी फूली फूली सी रोटी बनी है हमारी। इसी तरीके से हम घुमा घुमा के सारे किनारे इसके सेक लेंगे, रोटी को आगे पीछे करके हम सेक लेंगे। आप देख सकते हैं कैसे गुब्बारे की तरह हमारी रोटी फूली है ना, कितनी बढ़िया थी। अब आप इस रोटी पर आराम से देसी घी लगाइए, मक्खन लगाइए, जो आपका दिल करे आप लगा के खा सकते हैं, बहुत मज़े की बनती है। मेरे पापा तो मक्खन लगा के खाते थे, हम भी बचपन में मक्खन लगा के खाते थे, लेकिन हमारा भाई वो देसी घी लगा के खाता था। हमारे जो छोटे वाले भाई हैं सलमान, वो देसी घी से रोटी खाते थे। तो यहाँ पर देखिए हमने रोटी को इसी तरीके से अलट पलट करके सेक लेना है। और अब मैं आपको सिखा रही हूँ, ये जो सलमान रोटी खाते थे वो वाली रोटी है। यहाँ पर देखिए हमने देसी घी लगाया। देसी घी रोटी पे लगाने के बाद में अम्मी इसको इस तरीके से सेक लेती थी और ये काफ़ी खाने में कुरकुरी हो जाती थी, एकदम क्रंची होती थी रोटी और अच्छा लगता था खाने में। तो ये आप इस तरीके से ही बना सकते हैं, आप सिंपल तरीके से बना सकते हैं, जैसा आपका दिल करे आप वैसे बनाइए। पर कभी कभी दिल नहीं करता है कुछ खाने का, कुछ बनाने का, तो ये सिंपल सा खाना है पर बड़ा सोलफुल है, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। और सिंपल ज़रूर है लेकिन इसमें बहुत सारे इमोशंस हैं, बहुत सारी फीलिंग्स हैं, बहुत सारी मेमोरीज़ हैं और हर किसी की अपनी कुछ न कुछ यादें ज़रूर जुड़ी होती है किसी न किसी खाने के साथ में। तो बेसन की रोटी और चटनी मम्मी बनाती थी गर्मियों में फ्राइडे को, और जब सर्दियां होती थी तो फ्राइडे को हमारे वहाँ बनते थे कीमे वाले पुलाव। तो लीजिए जी तैयार हो गई हमारी बेसन की रोटी और चटनी। आपने देखा हमने अम्मी की यादों के साथ में कितनी अच्छी सी बेहतरीन सी बेसन की रोटी चटनी बनाई है। ये देखिए हमारी चटनी वाली प्याज, और यहाँ पर हमने लिया है दही, साथ में हमने लिया है लहसुन मिर्ची की तीखी चटनी, सिरके वाली प्याज, और बस इसके साथ में और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बस सुकून से खाइए और याद करिए, बनाइए, खाइए, अपने प्यारों को खिलाइए। मैं फिर मिलूँगी इंशाल्लाह नए एपिसोड में नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा।